क्या वजह है साहब? हिंदुस्तान इलाज कराने क्यों आना पड़ता है किसी पाकिस्तानी मरीज को? आपके यहाँ पे वो अस्पताल क्यों नहीं है, वो डॉक्टर्स क्यों नहीं है? जिहादी बहुत पैदा किए आपने दुनिया भर के लिए के अंदर, डॉक्टर्स क्यों नहीं पैदा किए आपने? हमें भारत से कम से कम ये जो आइटम्स हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भारत से इंपोर्ट करनी हैं और हमने फैसला किया है कि हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है साउथ इंडिया में उन्होंने एक स्पीच की थी, उन्होंने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हम ये जो बेरोजगारी में, गुर्बत में, इन सब चीजों के खात्मे के लिए हम एक दूसरे से जो है लड़ाई करें। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो कभी भी एज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते। कुछ भारतीय ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम तो ट्रेड नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता, वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। हमारी अब बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है सैलाब की वजह से, तो हमारे लिए कोई और ऑप्शन है नहीं कि हम कहीं और से ये चीज़ें मंगवाएं। और ये हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है। ये तो, और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है। हालांकि ये इसको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क से इसको क्या कुछ मिलता है, और वो मुसलमान भाई है और इंडिया के में जाके उसको या जो कर रहा है तो कितना गलत काम कर रहा है। हिंदू नेशनलिज्म बुरा है, मानता हूं बुरा होगा। इस्लामिक नेशनलिज्म कौन सा फिर अच्छा है? मजहब के नाम पे नेशनलिज्म की ही बुराई करो फिर करनी है तो। अब आज का मुसलमान का मसला ये है कि वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज द परफेक्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अभी अमेरिका में जो बोर्ड लगाया है, ये मतलब वॉशिंगटन स्ट्रीट इंडियाना अमेरिका, इसमें से आप मुसलमानों को फौरन गुस्सा आ जाता है कि ब्लास्फेमी है। भाई साहब, इसमें से गलत क्या कहा है ये बताओ ना। अब आपको शर्मिंदगी होती है कि आप कहते हो कि परफेक्ट मैन इन द मैनकाइंड। नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान चीखता चिल्लाता रहता था कि भारत ने ऑटोनॉमसली मतलब कि अकेले ही कश्मीर में के स्टेटस को चेंज कर दिया और साथ में आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि वह भारत के साथ सभी ट्रेड रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर देगा और कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन एक फ्लड क्या आया है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के कदमों में आ गया है और पाकिस्तान चाहता है कि वह भारत के साथ ट्रेड करे और पाकिस्तान चाहता है कि वह भारत से फ्रूट्स, सब्जियां और अन्य अनाज खरीदे, क्योंकि भारत से लेने में उन्हें सस्ता पड़ता है बाहर कहीं खरीदने से। और पाकिस्तान में इतने इन्फ्लेशन हो गया है कि अब पाकिस्तान को भारत ही एक अकेला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका के बिलबोर्ड ने कुछ ऐसा लिखा है जिसे लेकर के पाकिस्तान के मुस्लिम भड़क उठे हैं और उनके इस्लाम खतरे में आ गया है। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान भी फ्रांस की तरह, जिस तरह से फ्रांस को ट्रीट किया था और उनके एम्बेसडर को वापस भेज दिया था, वैसा ही अमेरिका के साथ कर सकता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारे एड्स देता है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ सकता है। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। इन मैच के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया का तो चलो समझ में आता कि जैसा भी था, हमें समझ में आता कि हमारा तो बनता भाई एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालना, एक दूसरे से मोहब्बत जताना, एक दूसरे से करना। लेकिन इनके बीच में अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता, वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इस बारे में छोटी सी मैं आपको क्लिप है, वो वीडियो देखें। आप देखने के बाद अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। ये देख, अच्छा, ये हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है। ये तो, और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है। हालांकि ये इसको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क से इसको क्या कुछ मिलता है, और वो मुसलमान भाई है और इंडिया के में जाके उसको या जो कर रहा है तो कितना गलत काम कर रहा है। ये तो कुछ पाकिस्तान इंडिया की, उसकी, अफगानिस्तान की हेल्प नहीं करता कभी ज़रूरत पड़े, उसके ज़रूरत पड़े। पिछले दिनों इन्होंने जितना इनका नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, हमारे जो जनरल उन्होंने कितना किया।
तो क्या कुछ किया, लेकिन इनको चाहिए था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था। फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे तो ये एक तो मोहब्बत होती है ना कि किसी भी देखे ना, मोहब्बत यहाँ पे तो नहीं ना जतलाई जाती। मुसलमान भाई हो गए तो मोहब्बत इस तरह जतलाते हैं, इस तरह तो नहीं ना मोहब्बत जतलाई जाती है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ, हमारे मजहब में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि हिंदू हो तो उससे नफरत करो, ये भी तो नहीं ना लिखा हुआ। हाँ वो तो ठीक है, हम नफरत वाली बात तो करते नहीं है, लेकिन ये है ना कि उसको ये ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान इतना साथ देता, उसका तो आज तक आपने चुम्मी या कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान ने इतना साथ दिया। आपने ये इंडिया ने ज़रा सा काम किया, क्या हम फाइट पूरी नहीं की है मैच में, क्या 2-3 रन से या क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें कोई ये तो नहीं ना कि हम पीछे रह गए। क्या कहते मतलब आप समझते हैं कि पूर्व ये इसको कह रहे कि ये जो अफगानी ने ये काम किया बिल्कुल गलत किया? बिल्कुल ये गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अफगान कुछ हैं, आपको पता है उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए नफ़रत है, तो इस वजह से वो आई थिंक इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और सेकेंडली ये कि जो अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं वो IPL भी खेलते हैं, तो उनका ज़्यादा फेवर इंडिया की तरफ होता है, इस वजह से वो पाकिस्तान के हारने की खुशी में ये सब कुछ कर रहे हैं। यार हर मौके के अंदर अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान तैयार रहता है। जो उनसे पीछे इनको ज़िलज़िला आया उस पर हमने गंदम भेजे, गंदम वैसे ही हम भेजते हैं हेल्प आउट करने के लिए। अफ़गानिस्तान की हर कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम अफ़गानिस्तान की हर तरह से मदद करें, लेकिन जब अफ़गानिस्तान की बारी आती है तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। क्या वजूहत है कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाते, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं? क्या वजह है कि इंडिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसीलिए उसको नज़र आ रहा है कि भाई इधर इसके साथ देंगे तो हम फ्यूचर में ज़्यादा डेवलप होंगे, नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी आपने भी देखा होगा कि जो बांग्लादेश है उसके भी पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके फिर भी पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस हैं। वैसे ही अफ़गानिस्तान के भी साथ पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री ऐसी है, कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि उनका दिल पाकिस्तान की तरफ से साफ़ नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के दिल में अभी भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी नफरत है, जो कि इन वीडियो से और काफ़ी एक्शन हैं जिससे वाज़ेह होती है। क्या वजह है साहब, हिंदुस्तान इलाज कराने क्यों आना पड़ता है किसी पाकिस्तानी मरीज को? आपके यहाँ पे वो अस्पताल क्यों नहीं है, वो डॉक्टर्स क्यों नहीं है? जिहादी बहुत पैदा किए आपने दुनिया भर के लिए, के अंदर डॉक्टर्स क्यों नहीं पैदा किए आपने? नहीं, कौन कह रहा है कि हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में इलाज इतना अच्छा नहीं है कि उनको इंडिया आना पड़ता है। ईरान में इलाज के लिए जा नहीं सकते, अफगानिस्तान में तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। चीन जाएंगे तो पहुंचना मुश्किल है, पहली बात तो चीन वीजा नहीं देगा, पहुंच भी गए तो ना जबान आती है ना कुछ और। दिल्ली के अंदर हजारों लोग हर साल अपने किसी न किसी इलाज के लिए, कोई किडनी का मरीज है, कोई दिल का पेशेंट है, किसी को जो है आंखों का ऑपरेशन कराना, लोग आते थे। या इंडिया नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आपके यहाँ पर वो अस्पताल क्यों नहीं है? उनको इंडिया क्यों आना पड़ता था? इसलिए कि उनको आसानी होती थी। आसानी आपके यहाँ पर नहीं होती थी। नहीं, अब आप एक दुश्मन मुल्क में सर एक दुश्मन मुल्क में इलाज कराने के लिए किसी को जाना पड़े, वो आसानी आपने अपने उसके दुश्मन मुल्क में जाने के लिए आसानी कर दी कि तुम वहां जाके इलाज करा लो। वो आसानी से इलाज उसका पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा था? प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उनसे जाती तौर पे बहुत सारी बातों पे हमारे जो ख्यालात हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मेरा उनसे 1000 बातों पे इख्तलाफ हो सकता है। साउथ इंडिया में उन्होंने एक स्पीच की थी, उन्होंने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हम ये जो बेरोजगारी में, गुर्बत में, इन सब चीजों के खात्मे के लिए हम एक दूसरे से जो है लड़ाई करें। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो कभी भी एज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते, किसी भी आलमी फोरम पे हो या किसी भी फोरम पर हो, वो नाम तक नहीं लेते, वो कुछ नहीं कहते। और एक ये हैं जो कहते रहते हैं आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस की ये आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी। हिंदू नेशनलिज्म बुरा है, मानता हूं बुरा होगा। इस्लामिक नेशनलिज्म कौन सा फिर अच्छा है? मजहब के नाम पे नेशनलिज्म की ही बुराई करो फिर करनी है तो, लेकिन फिर करोगे तो फिर पाकिस्तान के कयाम पर अगर आप रिलीजियस, सर एक मिनट, अगर आप रिलीजियस बेस्ड नेशनलिज्म को कंडेम करते हैं तो एक सवाल उठेगा पाकिस्तान के कयाम के ऊपर भी कि वो जो मुल्क आया ही एक रिलीजियस नेशनलिज्म के ऊपर, उसे क्या हक है कि वो हिंदू नेशनलिज्म पर बात भी करे? मैं चाहता हूं नहीं, आप बात सुने ना जी। नेशनलिज्म जो है इसको कौम परस्ती कहते हैं,
उसमें कोई खराबी नहीं है, जब वो नेशनलिज्म जो है वो कम्युनलिज्म में बदल जाए, कम्युनलिज्म फिरका वारियत में, वो खतरनाक है। मानता हूं बुरी बात है, फिरका वारियत, लेकिन लोगों को लड़वाना। पाकिस्तान तो उस चीज का बेस है। फिर आपके यहाँ फिरका वारियत जितनी है, हमारे यहाँ पे उतनी नहीं है। अब आज का मुसलमान का मसला ये है कि वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द परफेक्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अभी अमेरिका में जो बोर्ड लगाया है, ये मतलब वॉशिंगटन स्ट्रीट, इंडियाना, अमेरिका, ये बोर्ड भले कुछ पहले लगाया, अभी नहीं है, रिसेंट का नहीं है ये, लेकिन लगा ना, इसमें से आप मुसलमानों को फौरन गुस्सा आ जाता है कि ब्लास्फेमी है। भाई साहब, इसमें से गलत क्या कहा है ये बताओ ना। अब आपको शर्मिंदगी होती है कि आप कहते हो कि परफेक्ट मैन इन द मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, तो फिर ये चीज़ें सारी आती हैं जब। और नूपुर शर्मा और ये जो राजा सिंह, इन्होंने वही आयशा के साथ शादी की बात पे पूरी बात हुई है ना। तो एक चीज़ है, अब आप, एक तो इन्होंने ये किया, जो फैक्ट्स बताए, जो आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होती है तो आप फौरन ब्लास्फेमी ले आते हो। जवाब में हजारों लाखों मुसलमान क्या कर रहे हैं? सर तन से जुदा। सर तन से जुदा की कहीं गुंजाइश है किसी भी सोसाइटी में? तो गलत ज्यादा, अच्छा गलत अगर दोनों है तो ज्यादा गलत कौन है? सर तन से जुदा वाला नहीं है क्या? मतलब आप किसी कानून को ही नहीं मानते, आप नफरत की बीज बोए जा रहे हो